एंड वेलकम चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस का लेसन नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। सो लेट अस स्टार्ट। Saying without speaking. In the first page, Dum Sharaz. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with the situation written on it. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak, you can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. सो स्टार्टिंग में एक गेम के बारे में बताया जा रहा है कि एक गेम खेलते हैं जिसमें सभी को पहचानना है, ये गेस करना है कि वो दूसरा पर्सन क्या समझाने की कोशिश कर रहा है बिना बोले, विद द हेल्प ऑफ ओनली एक्शंस। सो लेट अस सी हम इस गेम को कैसे खेलते हैं। सबसे पहले सभी को हम टीम्स में डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रीन टीम और एक येलो टीम। उसके बाद हमें स्लिप्स पे कुछ लिखना होता है और फिर उसको हम फोल्ड करके रख सकते हैं। इसमें हम किसी बुक का नाम, किसी म्यूज़िक, कोई मूवी, कोई कैरेक्टर, कोटेशन, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से स्लिप्स को हम एक बॉल में या किसी चीज़ में सामने रखते हैं। उसके बाद वन बाय वन, जैसे फर्स्ट येलो टीम की टर्न है तो येलो टीम में से कोई एक पर्सन आएगा जिसको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, एक उस बॉल में से स्लिप निकालेगा और उसके स्लिप के अकॉर्डिंग जो उसमें लिखा होगा उसको एक्ट आउट करना होगा। मतलब अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को समझाना होगा बिना बोले, सिर्फ फेस के एक्सप्रेशंस का यूज़ करके, अपने हैंड मूवमेंट्स का यूज़ कर सके, बॉडी मूवमेंट का यूज़ करके उसको अपने ग्रुप मेंबर्स को वो बात समझानी होगी और बाकी ग्रुप मेंबर्स विद इन द टाइम उस बात को समझेंगे। अगर वो ठीक गेस कर लेते हैं तो उनका स्कोर, उनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर वो गेस नहीं कर पाते तो उनको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह उसके बाद ग्रीन टीम की बारी आएगी। उनमें से एक पर्सन आएगा, स्लिप निकालेगा, उनको भी सेम टाइम लिमिट दी जाएगी और वो भी एक्ट करेंगे। सो इस तरीके से वन बाय वन ये गेम चलता रहेगा, जितनी टीम्स होंगी उसके हिसाब से। एंड में जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे वो टीम जीत जाएगी। तो इस तरीके से हम ये गेम खेल सकते हैं। सो हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? आपको ये गेम कैसा लगा? क्या ये डिफ़िकल्ट है बिना बोले किसी को अपनी बात एक्सप्रेस करना? Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. Then there are two questions. Have you ever seen anyone talking through actions? When do people need to talk like this? Next page पे एक picture है जिसमें हम बच्चे आपस में actions के through बात कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। उससे पहले there are two questions. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने किसी को देखा है जो कि actions में बात कर रहा हो? Yes, I have seen people talking through actions. अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसका आंसर नो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, when do people need to talk like this? लोगों को इस तरीके से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? There are some people who cannot speak or hear. Such people talk through actions and hand gestures. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना ही बोल सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं, तो उन लोगों को एक्शंस और हैंड जेस्चर यूज़ करके अपनी बात को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। सो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये लोग अपनी हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करके आपस में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन नेदर हेयर नॉर स्पीक। दीज पीपल टॉक थ्रू एक्शंस. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. बहुत मोस्टली लोग आपस में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही सुन पाते हैं ना ही बोल पाते हैं, तो ये लोग अपने एक्शंस के थ्रू बात करते हैं। ये दूसरों की बात उनके लिप मूवमेंट, उनके बॉडी मूवमेंट से समझने की कोशिश करते हैं। All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly, while others can run fast. सभी सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग अच्छा गा सकते हैं, कुछ लोग पोइट्री अच्छी करते हैं, कुछ लोग पेड़ पे अच्छे से चढ़ सकते हैं और कई लोग तेज़ दौड़ते हैं।
सम कैन ड्रॉ वेल, अदर्स कैन सिंग इन ट्यून। कुछ लोग अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ लोग ट्यून में अच्छे से गा सकते हैं। वी आर फ्रॉम स्पेशल इन ऑन ओन वेज, हेंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। सब अपनी तरीके से अलग अलग चीज़ों में स्पेशल होते हैं, इसलिए हम स्कूल में बाकी लोगों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लाइक ऑल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हेयर also go to school to read and write. In schools, sign language is taught to them. बाकी बच्चों की तरह वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्कूल जाते हैं जहाँ पे वो लिखना और पढ़ना सीखें। वहाँ पे उनको साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है। साइन लैंग्वेज वही भाषा को कहते हैं जिसमें हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स का यूज़ करके अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. अब हम एक चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकती लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर सकती है। I have a sister, my sister cannot hear. I have a sister, my sister is deaf, she is special. There are not many sisters like mine. My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords. मेरी एक सिस्टर है, माई सिस्टर इज़ डेफ, मतलब वो सुन नहीं सकती। शी स्पेशल, वो बहुत स्पेशल है। देर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन, सबकी बहनें मेरी तरह नहीं होती, मेरी सिस्टर की तरह नहीं होती। माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो, वो बहुत अच्छा पियानो बजा सकती है। शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड, उसको जो पियानो की कॉर्ड से जो फील होता है उसको वो बहुत अच्छा लगता है। बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो कभी गा नहीं पाएगी। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of monkey bars. वो ट्यून को सुन नहीं सकती, उसको बाकी चीज़ें करना अच्छा लगता है, जैसे रोल करना, क्लाइंब करना, ये सब चीज़ें मंकी बार्स पे करना उसको अच्छा लगता है। Now my sister has started going to my school. Although our mother still helps her speak and lip read at home. अब मेरी सिस्टर ने मेरे साथ स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारी मदर उसको हेल्प करती है ताकि वो बोल सके और लोगों की लिप को अच्छे से रीड कर सके। द टीचर एंड चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड शी सेज, लाइक सिस्टर और वाटर और थम। टीचर और बाकी बच्चे सारी बातें नहीं समझ पाते जो वो कहती है। आई वो माई सन ग्लासेज येस्टरडे, द फ्रेम्स आर वेरी लार्ज, द लेंसेज आर वेरी ब्लैक, माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक। जो मेरे फ्रेम्स हैं, कल मैंने अपने सनग्लासेस पहने थे, जो उसके फ्रेम जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और जो उसके लेंसेज हैं वो ब्लैक है। मेरी सिस्टर ने मुझे उनको उतारने को कहा जब मैं बात कर रही। व्हाट डू माई ब्राउन आइज स्पीक टू हर ब्राउन आइज, मेरी ब्राउन आइज उससे की ब्राउन आइज से क्या कहती हैं। उसकी सिस्टर ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी फेस पे बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनते हैं, हमारी आइज से भी हम समझ सकते हैं कि वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो सुन नहीं सकती थी। तो जब उसकी सिस्टर उससे बात करती थी तो उसने उससे कहा था कि वो अपने ग्लासेस उतार दे ताकि वो उसकी बात को और अच्छे से समझ पाए। दिस पोएम इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ। सो बिना सुने भी उसकी सिस्टर सारी बात समझ पाती थी क्योंकि उसके बाकी सेंसेस सब एक्टिव थे। इसके अलावा भी हमारे 4 सेंसेस होते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं, जिनकी मदद से हम चीज़ें देख पाते हैं, सुन पाते हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट है आइज़, जिससे कि हम चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज़ नोज़, जो कि हमें चीज़ों को स्मेल करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज़ ईयर्स, जिससे कि हम हेयर सुन सकते हैं किसी भी आवाज़ को। देन टंग, जो कि हमें किसी भी चीज़ के टेस्ट को बताती है। एंड आवर स्किन, स्किन से हम किसी भी चीज़ को टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो ये सब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। आवर आईज टेल अ लॉट, स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू। हमारी आईज जो हैं बहुत सारी बातें बिना कहे ही बोल देती हैं। जैसे छोटे बच्चे, उनके फेस से हम देख के बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। शुरू में जब वो बहुत छोटे होते हैं वो बोल तो नहीं पाते, वो सिर्फ कुछ साउंड्स क्रिएट करते हैं, कुछ एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, बट हम उनकी बात को धीरे धीरे समझने लगते हैं। द फेस इज़ अ मिरर, फेस जो है एक मिरर है जो कि हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसको एक्सप्रेस करता है। ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months in your area, how do they express themselves?
आप अपने एरिया में जो 6 से 8 महीने के बच्चे हैं उनको ऑब्ज़र्व करें कि वो कैसे अपनी बातें, अपनी जो भी उनके मन में चल रहा है, उनको भूख लगी है, वो कैसी चीज़ें अपनी एक्सप्रेस करते हैं। You must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. You have to make these, but only after reading what is written alongside. आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं ये इसके फेस पे कुछ भी नहीं है, नो आईज, नो नोज, नो माउथ। वो सब कहाँ है? वो सब आपको ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? पहले हमें ये जो लिखा है क्लू, इसको पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें इसके एक्सप्रेशन को ड्रॉ करना है। दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will you? His face look, ये आफ्ताब है, जो उसका फेवरेट टॉय है वो गिर गया है और टूट गया है, वो बहुत सैड है। आप इसके फेस को कैसे ड्रॉ करोगे? सो कुछ इस तरीके से हम इसका सैड फेस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दिस इज जूली। हर लिटिल सिस्टर वॉज born जस्ट yesterday. शी इज़ वेरी एक्साइटेड. हाउ विल हर फेस लुक? ये जूली है, कल ही इसकी छोटी बहन बॉर्न हुई है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड है, तो उसका फेस कैसा लगेगा? वो बहुत हैप्पी होगी, तो इस तरीके से हम उसके फेस के ऊपर एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज़ यामिनीज मदर। टुडे while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये यामिनी की मदर है। आज जब यामिनी बॉटल में से पिकल होता है अचार, निकाल रही थी किचन में से, वो उसके हाथ से गिर गई और टूट गई, तो उसकी मदर का फेस कैसा होगा? ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा हो गई होंगी, बहुत एंग्री होगी, तो हम उनका फेस एक एंग्री लुक में बना सकते हैं। This is Rihanna. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rihanna's face look? ये रिहाना है जो कि डॉग्स से बहुत ज़्यादा डरती है। खेलते वक्त अचानक इसके सामने एक डॉग आ गया, तो रिहाना का फेस कैसा लगेगा? बहुत डरा हुआ, वो बहुत डर गई है, इसलिए हम उसका फेस काफ़ी अफ्रेड इस तरीके से बना सकते हैं। So let's move to the next page. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? किसी का भी फेस देख के हमें बता सकते हैं कि वो पर्सन हैप्पी है, सैड है या एंग्री है। हैज़ इट एवर हैपेंड, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मिस्चीफ मतलब कोई शरारत की हो और आपकी मदर ने सिर्फ आपका फेस देख के पहचान लिया हो? ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि वो हमारे एक्सप्रेशन, हमारे फेस से देख के पता लगा लेते हैं कि कुछ डिफरेंट है, कुछ तो अलग है। We can talk through dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavs. डांस में भी हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। हम अपने हैंड से, अपने फेस से बहुत सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव। जो हम अपने फेस से एक्सप्रेस करते हैं उनको भाव बोलते हैं, और जो अपने हैंड मूवमेंट से एक्सप्रेस करते हैं उनको मुद्रास। लुक एट दीज मुद्रास, कैन यू टेल व्हाट दीज मुद्रास शो? आप इन मुद्रास को देखिए, क्या आप बता सकते हैं क्या ये मुद्रा क्या शो करना चाह रही हैं? So let us see. The given mudras are related to Bharatnatyam. Meaning of the above mudras is given below. जो ये मुद्राज हैं ये भरतनाट्यम एक डांस फॉर्म है उससे रिलेटेड है। फर्स्ट मुद्रा, इट इज़ कॉल्ड मुकुल मुद्रा. इट मीन्स बर्ड. इट कैन ऑल्सो डिनोट अ लिली फ्लावर ईटिंग और नेवल. जो फर्स्ट मुद्रा है उसको मुकुल मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब होता है एक बर्ड यानी कि कली। इससे लिली फ्लावर ईटिंग ये सब भी हम डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पद्म मोक्षा मुद्रा. इसको पद्म मोक्षा मुद्रा कहते हैं। इट डिनोट्स अ circular movement, fruit like bell, ball, cooking pot, lotus, egg, mango और scattering of flowers, ये इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। नेक्स्ट नंबर 3 पे इसको बोलते हैं मृग शीर्षा मुद्रा. इट डिनोट्स द हेड ऑफ ए डियर, लॉर्ड कृष्णा, व्हील, कॉस्ट्यूम और ड्रेस, इन सब चीज़ों को डिनोट करती है. नेक्स्ट इज मत्स्य मुद्रा. मत्स्य का मतलब होता है फिश, तो ये फिश या फिर लॉर्ड विष्णु के मत्स्य अवतार को डिनोट करती है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Look at the picture and make a story of your own. Tell the story to your friends. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिससे हमें एक स्टोरी बनानी है और आपस में डिस्कस भी करनी है. इन द फर्स्ट पिक्चर एज वी सॉ, वन डे अ स्क्विरल वॉज वेरी हैप्पी. जो स्क्विरल है वो बहुत हैप्पी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो डांस कर रही है. इन द नेक्स्ट पिक्चर ही वॉज कुकिंग हैप्पीली. वो बहुत खुशी से खाना बना रही है.
In the next picture, when the cooking was almost done, he covered the pan and went for some rest. जब वो कुकिंग ख़त्म होने वाली थी, बहुत ऑलमोस्ट हो गई थी, तब उसने पैन को कवर किया और थोड़ा रेस्ट के लिए चली गई. तभी वहाँ पे बट सम बर्ड्स एंड रैट्स कम एंड एट ऑल द कुक फूड. तभी वहाँ पे कुछ बर्ड्स और रैट्स आए और उसका सारा खाना बनाया हुआ खा गए. सो इस तरीके से आप स्टोरी को थोड़ा डिफरेंट वे में भी एंड कर सकते हैं एज पर योर चॉइस. सो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है. आई होप सबको ये समझ आया होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.